सुमित्रा नंदन पंत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता को एक वीडियो के रूप में मैंने 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में छायावाद के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता छायावाद के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता मानवतावादी गुणों से ओतप्रोत एक बहुचर्चित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मनुष्य को अमानुष होते हुए देखकर दुख प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले अमानुष होते हुए मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने का प्रयास करता है। कवि मनुष्यता की कमी को समाज के पतन का प्रमुख कारण मानता है। यही नहीं, कवि मनुष्यता को मनुष्य का सर्वोपरि गुण मानता है। अतः कवि ने अमानुष मनुष्य को मनुष्य बनाने का दायित्व समाज में रहने वाले मनुष्यों पर ही छोड़ दिया है तथा उससे आग्रह किया है कि वह ऐसे मनुष्यों को समाज से खोज निकाले और उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने का प्रयास करे तथा उसमें मानवीय गुणों को भरकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने की कोशिश करे। आइए अब मैं एक एक स्टेंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या करता हूं। आइए, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। पहला स्टेंजा। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालू, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लूं, आज मनुज को खोज निकालूं। आइए, उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द हमें दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, फिर इसकी व्याख्या संदर्भ के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, सबसे पहले शब्दार्थ। मनुज यानी मनुष्य, खोजना
यानी ढूंढना, चालो यानी परखना या जांचना, विविध यानी अनेक प्रकार के, समत्व यानी समानता, रूढ़ी यानी ऐसी परंपरा जो समाज में लंबे समय से प्रचलित हो, जिसका लोग पालन करते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, यदि कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से बुला देना या छींक देना, इसे हम रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं या फिर इसे हम अंधविश्वास कहते हैं, आदि आदि। अंध यानी अंधा या अप्रयोजनीय, यवनिका यानी नाटक का पर्दा। आपने नाटक देखा होगा, बीच बीच में पर्दा उठा दिया जाता है और फिर पर्दा गिराया भी जाता है। आइए शब्दार्थ बताने के बाद मैं संदर्भ बतलाता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आइए अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समाज में रहने वाले सच्चे मनुष्य के अभाव को देखकर मानव मात्र से यह आग्रह किया है कि वह सच्चे मनुष्यों को समाज से खोज निकाले। अतः कवि अमानुष होते हुए मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने का दायित्व मनुष्य पर ही छोड़ दिया है तथा उससे आग्रह किया है कि वह सच्चे अर्थों में मनुष्य को समाज से खोज निकाले तथा उसमें मानवीय गुणों को जगाने का प्रयास करे। आइए व्याख्या करने के लिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। आइए इस कविता की पहली दो पंक्ति: आज मनुज को खोज निकालू जाति वर्ण संस्कृति समाज से। यहाँ मनुज का अर्थ मनुष्य होता है। खोज निकालो यानी ढूंढ कर निकालो। कवि मानव मात्र से यह आग्रह करते हैं कि हे मनुष्य, तुम सच्चे मनुष्य को समाज से खोज निकालो। कारण आज सच्चा मनुष्य समाज में मिलना बहुत ही कठिन हो गया है। आज मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गों में बढ़ चुका है। आज वह जाति वर्ण संस्कृति धर्म और समाज में बढ़ चुका है, जिसके फलस्वरूप आज मानव समाज में अनेक तरह की बुराइयां फैल गई है। इसलिए आज सच्चे मनुष्यों का समाज में बहुत ही अभाव हो गया है। इसलिए आज सच्चे अर्थों में हमें कहीं भी अच्छा मनुष्य या सच्चा मनुष्य दिखलाई नहीं दे रहा है। अगली पंक्ति देखिए: जाति वर्ण संस्कृति समाज से, यानी कवि उसी समाज से, उन्हीं लोगों में से सच्चे मनुष्य को खोजने की बात पर बल देता है, जो जात पात ऊंच नीच छूत अछूत तथा अन्य प्रकार के भेदभाव भाषा धर्म संस्कृति आदि भेदभाव से ऊपर उठकर मानव के हित के लिए कार्य करता है। वास्तव में कवि समाज में फैली हुई तमाम तरह की बुराइयों को दूर करना चाहता है। कहने का अर्थ यह है कि कवि समाज में फैली हुई जातिगत वर्णगत संस्कृतिगत
धर्मगत तथा समाजगत बुराइयों का उल्लेख कर तमाम बुराइयों को दूर करना चाहता है तथा एक स्वस्थ एवं सुंदर समाज की रचना करने पर बल देता है। आइए अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। मूल व्यक्ति को फिर से चालू, देश राष्ट्र के विविध भेद हर मूल व्यक्ति यानी सच्चा मानव, भला आदमी, चालू यानी परखना या जांचना, विविध यानी अलग अलग प्रकार के, हरु या हर यानी दूर करना। कवि यहां यह कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम उन्हीं लोगों में से मूल व्यक्ति को ढूंढ निकालो। यहां मूल व्यक्ति का अर्थ है अच्छा व्यक्ति, जो सचमुच भला आदमी हो, जो सचमुच महान व्यक्ति हो, जिसमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरा हुआ हो। मूल व्यक्ति से कवि का अभिप्राय मानवता से है, यानी जिस व्यक्ति में मानवीय गुण भरा हुआ हो, जिसमें दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हो, जो सबसे सच्चा प्रेम करता हो, जो सच्चा देशभक्त हो। कवि के अनुसार वही मूल व्यक्ति है, यानी वह एक अच्छा व्यक्ति है। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, यानी कवि यहां यह कहना चाहता है कि हमें विभिन्न प्रकार के वर्गों में बंटे हुए मनुष्यों में से सच्चे मनुष्य को खोज निकालना है। आज हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है, जो समाज की भलाई खुले मन से कर सकता हो, जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर मानव के हित के लिए कार्य करता हो, उसमें मानवीय गुण भरे हुए हो, जो देश व समाज के हित के लिए दिल से काम कर सकता हो, जो समाज में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में जो भेदभाव दिखलाई दे रहा है, उसे दूर करने की कोशिश करता हो। आज हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की। यहां समत्व का अर्थ है समानता या समता, रीति यानी काम करने का ढंग या तरीका, रीति का अर्थ होता है ढंग। धर्म नीतियों में समत्व भर, यानी कवि यहां कहते हैं कि आज हमारे देश में अनेक तरह के धर्म हैं, अनेक तरह की नीतियां हैं। दरअसल गौर से इस पर विचार किया जाए तो हम यही देखते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए उपासना पद्धति भी अलग अलग है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग नीतियां हैं। यही कारण है कि आज हम अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की, यानी यही नहीं, समाज में अनेक तरह की सड़ी गली रूढ़िवादी परंपराएं भी है। अंधविश्वास चारों तरफ हमारे समाज में फैला हुआ है। कवि का मानना है कि अनेक तरह के धर्म और सड़ी गली रूढ़ी रीतिगत विश्वासों के कारण ही हमारे समाज में ईर्ष्या, द्वेष तथा झगड़े और आपसी मतभेद समय समय पर पैदा होते रहते हैं, जिससे समाज में अशांति फैलती है। अतः यहाँ कवि ने संपूर्ण समाज में धर्मगत रूढ़िगत
विश्वासों को लेकर होने वाले ईर्ष्या द्वेष तथा लड़ाई झगड़े और आपसी मतभेद को मिटाने का प्रयास किया है, जिससे समस्त राष्ट्र का विकास हो सके। कवि का यह मानना है कि ईश्वर एक है और हम उनकी संतान हैं। हाँ, ईश्वर को पाने के लिए जो उपासना पद्धति है वह भले ही अलग अलग है, परंतु ईश्वर एक है और हम उन्हीं की संतान हैं। और यह भी सत्य है कि जाति एवं वर्ण भेद ने समाज के लोगों में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना को बढ़ावा दिया है। जिन रूढ़ियों को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, वही रूढ़ियां आज हमारे समाज और संपूर्ण राष्ट्र को खोखला करती जा रही है। धार्मिक अंधविश्वास, पूजा पाठ, धर्म कर्म के झूठे बंधनों को तोड़ना आज बहुत ही जरूरी है, परंतु एकता और ज्ञान के अभाव में हम उन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए समाज में घृणा की भावना लगातार बढ़ती चली जा रही है। अतः अब हमें जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव से ऊपर उठकर मानव के हित के लिए कार्य करना चाहिए। आइए अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। अंध यवनिका आज उठा लू, आज मनुज को खोज निकालू। जी हाँ, यहाँ अर्थ है अंध यानी अंधा, यानी जिसकी अब जरूरत नहीं है। यवनिका यानी नाटक का पर्दा। मैंने पहले ही बतलाया था, नाटक जब भी देखा जाता है या खेला जाता है तो बीच बीच में पर्दे को उठाया जाता है और पर्दे को गिराया जाता है। अब देखना है कवि इसके माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। अंध यवनिका आज उठा लो, यानी कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने ज्ञान के आधार पर समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, सड़ी गली रूढ़िवादी परंपराएं मौजूद है, जिसने समाज के विकास को रोक कर रखा है, समाज को खोखला बना दिया है। आपने देखा होगा समाज में अनेक तरह की ऐसी भ्रांतियां मौजूद है, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, यदि कोई कहीं जा रहा हो तो छींक देना। अतः अब तुम समाज में फैली हुई तमाम तरह की जो रूढ़ियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो सड़ी गली परंपराएं हैं, उससे तुम अब पर्दा उठा दो, लोगों के सामने सच प्रकट कर दो। आज इन्हें हर प्रकार से नकार दो। जब तक हमारे समाज में ऐसी चीजें मौजूद है, तब तक हमारे समाज का विकास कदापि नहीं हो सकता है। अतः यहाँ कवि कहते हैं कि जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत भेदभाव की भावना को भुलाकर तुम आपसी सहयोग एवं सद्भाव से जीवन बसर करो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। अगली पंक्ति देखिए, आज मनुज को खोज निकालो। कवि बार बार मनुष्य को खोजने की बात कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि कवि किस प्रकार के मनुष्य की खोज करना चाहता है। आज हमें कैसे मनुष्य की जरूरत है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जिसमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरा हुआ हो, जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता हो, जिसमें दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो, वह सबसे प्रेम करता हो, वह सबको एक बराबर समझता हो। सच्चा मनुष्य सभी धर्मों का एक समान
सम्मान करता है, न तो वह किसी धर्म को बड़ा समझता है और न ही किसी धर्म को छोटा कहता है। सच्चा मनुष्य बाह्य आडंबरों को एक सिरे से नकार देता है। वह रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति होता है। वह केवल मनुष्यों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी सच्चा प्रेम करता है। यही नहीं, वह कल्पना में जीवन नहीं जीता है बल्कि वह यथार्थ में जीवन जीता है। आज हमें ऐसे ही मनुष्यों की खोज करना है तथा उनसे अनुरोध करना है कि समाज में रहने वाले लोगों में मानवीय गुणों को भरने का प्रयास करें ताकि एक सुंदर एवं स्वस्थ समाज की रचना हो सके। आइए अब मैं दूसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। दूसरा स्टैंजा। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। आइए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ। भूषा यानी वस्त्र, रिक्त यानी खाली, वर्ण यानी रंग, अखिल यानी समस्त या संपूर्ण, अवनी यानी धरती या पृथ्वी, मनुज यानी मनुष्य। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। कवि यह कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। यदि आप गौर से देखेंगे, इस पर विचार करेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि मनुष्य और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। हम सभी एक समान हैं। हाँ, मनुष्य मनुष्य में जो भी भेद बताए गए हैं वह भेद केवल जाति, भाषा, वेशभूषा और उपासना पद्धति के कारण है, परंतु यह भेद केवल बाहरी भेद है, जबकि मूल रूप से हम सभी मनुष्य एक समान हैं। और यह सच भी है कि प्रत्येक मनुष्य एक जैसा सुख दुख अनुभव करता है। जन्म मरण भी सबका एक जैसा होता है, भले ही सबकी भाषा अलग अलग हो, भले ही सबका पहनावा अलग अलग हो, और भले ही ईश्वर को पाने की जो पद्धतियां हैं वह अलग अलग हो, परंतु हम सभी एक समान हैं, हम सभी एक जैसे हैं। अगली पंक्ति देखिए। श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अर्थात मनुष्यता सबसे ऊपर है, मनुष्य सबसे महान है। अतः हमें आपसी भेदभाव को मिटाकर मिलजुल कर रहने का प्रयास करना चाहिए। हम जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत भेदभाव की भावना को भुलाकर हमें आपसी सहयोग और सद्भाव से जीवन बसर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तभी एक सुंदर एवं स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं, सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकते हैं। यही मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। अब अगली दो पंक्ति देखिए। अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। अखिल का यहाँ अर्थ है संपूर्ण संसार, अवनी यानी धरती, रिक्त यानी खाली, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, यानी कवि कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं जो आज कई वर्गों में
बंटे हुए हैं। ये लोग जाति, वर्ण, धर्म, भाषा और धन के आधार पर भी बटे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच जातिगत, वर्णगत, धर्मगत कई तरह के भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं। यही नहीं, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छूत अछूत जैसी भावनाएं भी हमारे समाज में पैदा हो गई है। कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इन भेदभावों से ऊपर उठकर सबको अपना लो। तुम सबसे प्यार करो, सबको एक समान समझो, सबके दुखों को दूर करो। तुम्हें जहां भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे, उन्हें केवल मनुष्य जानकर अपने हृदय से लगा लो, उन्हें हृदय का सच्चा प्यार दो। अतः कवि आज समाज में अमानुष होते हुए मनुष्यों को देखकर सच्चे अर्थों में ऐसे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता है, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहता है। अगली पंक्ति देखिए, आज मनुष्य को खोज निकालो। जी हाँ, कवि बार बार मानव मात्र से यह आग्रह करता है कि आज मनुष्य को खोज निकालो। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि हमारे सामने एक प्रश्न बार बार उठता है कि कवि कैसे मनुष्यों की खोज करने की बात कहता है। कवि ने मानव मात्र से यही कहा है तथा यही आग्रह किया है कि हे मनुष्य, तुम सच्चे मनुष्यों को ही समाज से खोज निकालो। दरअसल कवि जब भी समाज को देखता है तो उन्हें सच्चा मनुष्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। वह मनुष्य जैसा तो दिखलाई देता है, परंतु वह मनुष्य जैसा नहीं है। वह स्वार्थी हो गया है, वह निर्मम हो गया है, वह आज निष्ठुर हो गया है। यह सब देखकर कवि बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है। आज हर मनुष्य मानवीय गुणों को खोकर अमानवीय हो गया है। अतः कवि समाज में रहने वाले मनुष्य को अमानुष होते हुए देखकर दुख प्रकट करता है तथा उन्हें सही अर्थों में सच्चा मनुष्य बनाना चाहता है, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहता है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जिसमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरा हुआ हो, जो अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। उसमें दया, प्रेम, करुणा तथा दूसरों के लिए सहानुभूति की भावना भरा हुआ हो। वह सबसे प्रेम करता हो तथा सबको एक समान समझता हो। सच्चा मनुष्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, न तो वह किसी धर्म को बड़ा बतलाता है और न ही किसी धर्म को छोटा कहता है। सच्चा मनुष्य मृदुभाषी होता है, वह अपने देश से सच्चा प्रेम करता है। सच्चा मनुष्य बाह्य आडंबरों को एक सिरे से नकार देता है, वह कभी भी रूढ़िवादी संस्कारों को, रूढ़िवादी परंपराओं को महत्व नहीं देता है। वह तो प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति होता है। वह केवल मनुष्य से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी सच्चा प्रेम करता है। यही नहीं, वह यथार्थ में जीवन जीता है, वह कल्पना की दुनिया में कभी जीवन नहीं जीता है। आज हमें ऐसे ही मनुष्यों की जरूरत है। आज हम ऐसे ही मनुष्यों की खोज करेंगे तथा उनसे अनुरोध करेंगे कि वह समाज में रहने वाले लोगों में मानवीय गुणों को जगाने का, भरने का प्रयास करें। आइए अब मैं अंतिम स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम स्टैंजा। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य और संस्कृत,
सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालू, आज मनुज को खोज निकालू। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ: सभ्य यानी अच्छा भला, असंस्कृत यानी असभ्य, सज्जन यानी भला आदमी, दुर्जन यानी बुरा आदमी, खंड यानी आधा या टुकड़ा, मनुज आप जानते ही हैं, मनुज यानी मनुष्य, ढालू यानी उसी सांचे में फिर से तैयार करना, उसी सांचे में ढालकर फिर से बना लेना। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। राजा प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य और संस्कृत, सज्जन दुर्जन। जी हाँ, यहाँ कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, हमारे समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, यानी हमारे समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं, जिसमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई सभ्य है तो कोई असभ्य, कोई अच्छा है तो कोई बुरा। इस प्रकार हमारे समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं। जी हाँ, अब अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। यहां पर खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। भव मानवता यानी मानवता की राह में जो बाधाएं हैं उसे दूर करो। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जो सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है वह सबसे अलग होता है। उसके कार्य एवं उसकी सोच धर्म, जाति, भाषा से ऊपर होता है। वह तो कीचड़ में रहकर भी बिल्कुल कमल की तरह होता है। उसमें दया, प्रेम, करुणा तथा सहानुभूति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वह व्यवहार कुशल व्यक्ति होता है। वह कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करता है। वह सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। वह सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। मानवता की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर बिना किसी भेदभाव के उन्हें सच्चा प्यार देता है। वह सबसे प्यार करता है। कवि का मानना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि सभी धर्मों एवं सभी जातियों का बराबरी से सम्मान करे या सभी धर्मों को या सभी जातियों को समान रूप से समझे तो संपूर्ण समाज में एक प्रगति आ सकती है। हमारा संपूर्ण समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है और यदि ऐसा होता है तो हमारे राष्ट्र का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। खंड मनुज को फिर से ढालू। कवि कहते हैं कि परंतु हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि का भेदभाव अपने अंतःकरण में सदा विद्यमान रखते हैं। ऐसे ही लोगों को खंड मनुष्य कहा जा सकता है। परंतु यह विचार, यह धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे समाज में मनुष्यता विकसित नहीं हो सकती है। इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग ऐसे ही मनुष्यों के लिए किया है जो भिन्न भिन्न वर्गों में बंटा हुआ है, जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि का भेदभाव अपने हृदय में सदा
छिपाए रखता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना रखता है। कवि ने ऐसे खंड लोगों को भी सच्चा मानव बनाने का संदेश दिया है। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्ति है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, उसकी व्याख्या कर देता हूं। अंतिम पंक्ति, आज मनुष्य को खोज निकालो। जी हां, आज मनुष्य को खोज निकालो। कवि ने मानव मात्र से यह आग्रह किया है कि हे मनुष्य, तुम अब सच्चे मनुष्य को खोज निकालो। आज सच्चे मनुष्यों का समाज में बहुत ही अभाव दिखलाई पड़ता है। अतः आज आवश्यकता है कि हम समाज से सच्चे मनुष्यों को खोज निकालें। दरअसल कवि जब भी समाज को देखता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है, कारण आज उन्हें समाज में सच्चा मनुष्य दिखलाई ही नहीं देता है। कवि को लगता है कि आज हमारे समाज में सच्चे मनुष्यों का बहुत ही अभाव है। आज हर मनुष्य मानवीय गुणों को खोकर अमानवीय हो गया है। उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहता है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे मनुष्य को खोज निकालें, कैसे मनुष्य की खोज करें। कवि का मानना है कि सच्चा मनुष्य वही है जिसमें मानवीय गुण भरा हुआ हो, जो अपने लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए, जो सबसे प्रेम करता हो, जो सबको एक बराबर समझता हो। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, वह मृदुभाषी होता है, वह देश से सच्चा प्रेम करता है। सच्चा मनुष्य बाह्य आडंबरों को एक सिरे से नकार देता है, वह रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति होता है। वह केवल मनुष्य मात्र से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी अगाध प्रेम करता है। वह कल्पना की दुनिया में नहीं बल्कि यथार्थ की दुनिया में जीवन जीता है। आज हमें ऐसे ही मनुष्यों की खोज करना है तथा उनसे आग्रह करना है कि वह समाज में रहने वाले अमानुष मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाए, उनमें मानवीय गुणों को भरने की कोशिश करे, ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके और एक स्वस्थ समाज की रचना हो सके। इस तरह हम देखते हैं कि छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मनुष्य को खोज निकालो एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता मानवतावादी गुणों से ओतप्रोत एक बहुचर्चित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मनुष्य को अमानुष होते हुए देखकर दुख प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले अमानुष होते हुए मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने का प्रयास करता है। कवि मनुष्यता की कमी को समाज के पतन का प्रमुख कारण मानता है। यही नहीं, कवि मनुष्यता को मनुष्य का सर्वोपरि गुण मानता है। अतः कवि ने अमानुष मनुष्य को मनुष्य बनाने का दायित्व समाज में रहने वाले मनुष्यों पर ही छोड़ दिया है तथा उससे आग्रह किया है कि वह ऐसे मनुष्यों को समाज से खोज निकाले और उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने का प्रयास करे तथा उसमें मानवीय गुणों को भरकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने की कोशिश करे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप
बिल्कुल नहीं भूलें। मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एडुकेशनल चैनल है, यह एक एडुकेशनल वीडियो है। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक वीडियो बना सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।